तो जैसे 40 फुट की जो मार्किंग दी हुई है, जो डीपी रोड में 40 फुट है, यहाँ पे इतनी नीड नहीं है कि 40 फुट होना चाहिए। आइए लेते हैं एक मुलाकात कैलाश चैनानी जी के साथ। आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि ज्योति रमेश चैनानी जो इस वार्ड की माजी नगर सेविका है, उनके बेटे हैं और इस बार चुनाव में उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव के अंदर कैलाश जी अपनी किस्मत आजमाएंगे और वर्षों वर्ष उन्होंने शहर की और साथों साथ अपने वार्ड की सेवा की। आज जो भी तकलीफ़ें वार्ड के अंदर आती है, चाहे पानी की समस्या हो, कचरे की समस्या हो या अनेक जो भी समस्या हो, उन समस्या का समाधान कैलाश चैनानी जी खुद भागदौड़ करके करते हैं। ऐसे करने का कारण कि एक्सपीरियंस एक होना बहुत ज़रूरी होता है। आ लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि आपके ही वार्ड में, आपके ही पैनल में, आपके ही वार्ड में गुरु संगत दरबार साहब के थोड़ा आगे ये जो छोटी सी गली है, उस पर महानगर पालिका ने सभी को, वहाँ पे जो रहवासी है उनको ऑर्डर दिया कि आप खाली करें, नहीं तो हम आपकी ये जगह तोड़ देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे रोड वाइंडनिंग करनी है, रोड को बड़ा करना है। तो आप इस विषय को कैसे देखते हो? क्योंकि ये एक छोटा सा रोड है, यहाँ पर अगर तोड़ू कार्रवाई नहीं भी की तो भी तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुझे भी लगता है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इस वार्ड के, आपकी माता जी नगर सेविका है, आप इस विषय को कैसे देखते हो? मैं कैलाश रमेश लाल चैनानी, हाँ, मेरी माता जी माजी नगर सेविका है और मैं एक समाज सेवक हूँ। हाँ, उल्लासनगर में। हाँ, बोलिए। मैं को ये बताना है कि जो मेरे वार्ड में जो गॉड गिफ्ट बिल्डिंग से लेके वेजेंसी क्लासिक तक जो रास्ता जाता है, यहाँ पे 1 करोड़ का रोड का फंड आया हुआ है, रिजर्व फंड है। ये अजीत पवार जी साहब ने फंड दिया है। ये बागत गंगोत्री जी ने फंड लेके आए थे आज से 2 साल लगभग करीबन पहले। हाँ। और ये फंड एक कोटी का है, 1 CR का ये फंड है। अच्छा। तो हम लोग ने, मैंने लेटर भी दिया है और मैंने ओरली वहाँ पे महानगर पालिका के आयुक्त को और सब साहब लोगों को बोला है कि यहाँ पे कटिंग की नीड है, पर जो जैसे 40 फुट की जो मार्किंग दी हुई है, जो डीपी रोड में 40 फुट है, यहाँ पे इतनी नीड नहीं है कि 40 फुट होना चाहिए। कटिंग हो यहाँ पे आगे, यहाँ पे ठीक है, आधा रोड ठीक है, आधे रोड पे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है। वहाँ पे कटिंग वो लोग भी खुशी घर वाले भी देने के लिए रेडी हैं, सहयोग करने के लिए रेडी हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम देने के लिए रेडी हैं, पर आप इतना नहीं लीजिए कि जैसे हम लोग का बहुत नुकसान हो। तो मैं महानगर पालिका के कमिश्नर मैडम को और सब अधिकारियों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप आके यहाँ पे देखिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यहाँ पे आप कटिंग कीजिए। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे, और लोग भी आपको सहयोग देने के लिए रेडी है यहाँ पे। और लोग बोलते हैं कि 40 फुट नहीं होना चाहिए, 20-25 फुट तक भी होगा तो भी वो लोग खुशी देने के लिए रेडी हैं। हाँ, नहीं ऐसे लग रहा है कैलाश जी के जो मुख्य सड़कें हैं उल्लासनगर शहर की, आप देखिए, अगर उल्लासनगर से आप निकलोगे कहीं पे भी, मतलब आप अपने घर से निकले या मैं अपने घर से निकलूं, जब हम मुख्य सड़कों में जाते हैं तो सिवाय ट्रैफिक का हमें कुछ नज़र नहीं आता है। डबल ट्रिपल पार्किंग है। इस प्रकार की जो रोड छोटे होने के कारण जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो महानगर पालिका को पहले या शहर के आमदारों को पहले उन सड़कों को नज़र में रख के उन रोडों को चौड़ा करना चाहिए जहाँ से ट्रैफिक कंजस्टेशन चालू होती है। तो छोटे रोड, छोटी गली जहाँ से मतलब पूरे दिन में मेरे को लगता है 10-20 गाड़ी भी नहीं जाती होगी, उस रोड के पीछे लगना, मुख्य द्वारों को छोड़ के, मुख्य सड़कों को छोड़ के, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी है ट्रैफिक, पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर अभी कैसे है ना कि एक ट्रक पास होती है तो दूसरी 2 व्हीलर भी पास नहीं हो सकती है। अच्छा। इतना है थोड़ा आगे साइड में, तो वहाँ पे ठीक है, इतना हो कि एक ट्रक और एक 4 व्हीलर या 2 4 व्हीलर अच्छे से पास हो जाए,
इतना भी वोट होगा तो यहाँ पे बहुत सफिशिएंट है। अभी आप एक डेलीगेशन लेके भी आप गए थे महानगर पालिका कुछ दिन पहले। हाँ, तो इस विषय के अंदर क्या आपकी कमिश्नर मैडम से बात हुई? मैंने 13 को मैंने लेटर दिया था। हाँ। मैंने सब अधिकारियों को और सब जगह लेटर दिया कि यहाँ पे आप कटिंग कीजिए, उतनी कटिंग कीजिए कि जैसे लोगों का नुकसान नहीं हो, लोगों का नुकसान कम में कम हो। हमने वो मांग की है, रिक्वेस्ट की है, और मैंने वो लेटर भी दिया है। और मैं पर्सनली कमिश्नर मैडम से मिला भी, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अधिकारियों से बात करती हूँ, जितना हो सकेगा हम आपको सहयोग करेंगे। और बाल गंगोत्री जी ने भी जो फंड लेके आए हैं, उन्होंने बोला कि मैं भी जितना हो सकेगा मैं भी सहयोग करूँगा कि जैसे लोगों का नुकसान कम हो। बहुत अच्छा लगा आज कैलाश जी से बात करते हुए। कैलाश जी, आप शहर वासियों को, आपके वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरा संदेश यही है मेरे वार्ड वासियों को और मेरे ये वोट के जिनको प्रॉब्लम है, हम लोग उनके साथ हैं। और हम लोग अधिकारियों से और इनसे सबसे मिलके हम लोग काम करते हैं। बाकी हम लोग मिसगाइड का काम नहीं करते हैं, आप यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, ये करो, कटिंग नहीं होगी, या कौन सी बातें बोलना या कुछ भी बोलना, वो हम लोग को नहीं आता है। हम लोग क्लियर कट बात करते हैं, कटिंग होगी, पर हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम हो, जैसे लोगों का कम से कम नुकसान हो। हम लोगों के साथ ही हैं और हम लोग का काम चालू है। हम लोग अधिकारियों से मिलके, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हम लोग के फ्रेंड्स हैं, हम लोग के नेता हैं, हम लोग उनके साथ भी जाके अधिकारियों से बात की है। यहाँ के कुछ नेताओं ने, मैं नगर सेवक नहीं कहूँगा, माजी नगर सेवक नहीं, उनको नेता कहूँगा, नेता, कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि हम यहाँ पर, हमने सरकार से भी बात की है, हमने इनसे बात की है, हमने भी उनसे भी बात की है, हम इस चीज़ को रुकवाएंगे या कम करवाएंगे, बड़े बड़े दावे किए। तो मैं उन नेताओं को बोलना चाहूँगा कि उल्लासनगर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे आपके और आपके नेताओं को और आपके पार्टी को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मैडम को कहना चाहूँगा कि मैडम, उल्लासनगर शहर के अंदर एक विचित्र तकलीफ ऐसी है कि रोड कटिंग के नाम पर वायलेशन तो मतलब तोड़ तो डालते हैं, और डीपी प्लान का दुरुपयोग करके वहां पर बिल्डिंग बनाई जाती है बड़ी बड़ी। आप अगर सोचेंगे ना कहीं मतलब कैसे रोड कटिंग करके, रोड को, लैंड को खाली करके, और बाद में फिर वहां पर फिर किसी न किसी बिल्डर को बेच देना वो प्लॉट इनडायरेक्टली, और वहां पे बिल्डिंग खड़ी होती है। कितनी मैं आपको बिल्डिंग बताऊं मैडम, कि उल्लासनगर में खास करके आप 1, 2, 3 नंबर में देखेंगे, कुछ 4, 5 नंबर में बिल्डिंग ऐसी है जिसमें बाकायदा रोड के डीपी प्लान का बाकायदा दुरुपयोग करके, यानी उनको डीपी प्लान का पूरा उल्लंघन करके वहां पे बिल्डिंग बनाई गई। तो मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपसे शहर वासियों को बड़ी उम्मीद है, और जो OCCC जो बाद में बिल्डर ले लेते हैं, पता नहीं कैसे, मतलब इधर उधर से बात मतलब सेटिंग करके क्या हो तो उनको पता, तो OCCC नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे के भविष्य में ये सब चीज़ें उल्लासनगर शहर वासियों के लिए बड़ी घातक बनेगी। बस कल इतना ही कहना चाहूँगा। आपको कुछ कहना है कैलाश जी इस विषय में? मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये अभी रोड का काम है, लोगों का काम है। मेरे को इतना ही बोलना है कि इन सब बातों में राजनीति नहीं कीजिए कोई भी। हाँ। जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं कि हम लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको इतना ही है, उनको सिर्फ हम बोलना है कि हाँ कटिंग होगी, पर हम लोग जितना कोशिश करेंगे जितना कम से कम आप लोगों का नुकसान हो। तो उसमें मेरे को यही बोलना है कि किसको प्लीज़ मिसगाइड नहीं कीजिए और ऐसे गलत काम नहीं कीजिए। वो पहले हम लोग का एक स्लोगन हुआ करता था कि इस बार न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे, न उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, ये वो बोलते ना स्पून, दे बॉर्न लाइक अ गोल्डन स्पून, दे थिंक दैट। मगर इस बार उल्लासनगर महानगर पालिका के जब चुनाव होंगे तो इन नेताओं की असली ताकत सामने आ जाएगी कि कितना उन्होंने काम किया है शहर वासियों के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए।
तो इस बार परिवर्तन जरूर होगा। एक ऐसे नए चेहरे आने चाहिए, तरुण चेहरे आने चाहिए, युवा चेहरे आने चाहिए। ये बाल काले करने से युवा नहीं बनता है इंसान। तो बाल काले करके और टिप टॉप होके घूमने से आदमी युवा नहीं, उम्र बोलती है। तो मैं सभी शहर वासियों से एक निवेदन करूंगा कि इस बार महानगर पालिका चुनाव के अंदर आप युवा पीढ़ी को ज्यादा वोट करें। ये मेरा एक निवेदन है आपसे, डिसीजन तो आपके हाथ में है। एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक युवा पीढ़ी अगर आएगी, पढ़ी लिखी अगर कौम अगर पीढ़ी आएगी, तो शहर के विकास के बारे में सोचने की क्षमता उनमें ज्यादा होगी। और हमारा शहर एक जो आज के दौर में एक विचित्र शहर में के श्रेणी में आता है, वो एक विकास के दौर में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।